गुड मॉर्निंग कमांडो, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ओरिजिन। आज आप लोगों को हम बता रहे हैं ग्राफ्स के बारे में। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में ये तीसरा एक्सरसाइज है जिसमें हम लोगों को हाफ प्लेन के बारे में पढ़ना है। पहले रेखाखंड की बात कर लेते हैं। रेखाखंड है, मान लेते हैं ये रेखाखंड है। पूछेंगे इसका मिड पॉइंट क्या है, मध्य बिंदु क्या है। तो मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए। तो जस्ट बीचों बीच जो होगा, मतलब 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर, तो ये आपको मिड पॉइंट हो जाएगा। नहीं होगा, ये मध्य बिंदु होता है। तो ये रेखाखंड का मध्य बिंदु हो गया, मिड पॉइंट हो गया। एक रेखा की बात करते हैं तो रेखा में क्या करते हैं, लाइन में दोनों तरफ ऐसे एरो लगा देते हैं। दोनों तरफ एरो लगाने का क्या मतलब है, ग्लेस है। कहाँ जा रहा है, कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं है कि नहीं। मतलब ये इन्फिनाइट लेंथ का होता है। जैसे यहाँ बोल दिए ना 6 सेंटीमीटर, इसका लेंथ क्या कितना तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, इधर ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा था, इधर ये। अब कहेंगे उसका मिड पॉइंट क्या है, तो हम लोग अनुमानतः जो होता है इसके बीच में क्या करते हैं, एक पॉइंट डाल देते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं, इसके अनुमानतः एक बीच में पॉइंट डाल देते हैं और बोलते हैं कि ये ओरिजिन ऑफ रेफरेंस है। ओरिजिन ऑफ रेफरेंस जो होता है वो मिड पॉइंट के केस में काउंट होता है कि ये मध्य बिंदु होता है इस रेखा का, ऐसा माना गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम बीचों बीच दें तो वो ओरिजिन होगा। मान लेते हैं एक लाइन हमने ड्रॉ किया और इस लाइन को ड्रॉ करने पर हम यहाँ पर एक मान लेते हैं ओरिजिन, तो आप इसको ये नहीं कह सकते ये गलत है। लेकिन अगर ये लाइन सेगमेंट है, ये ए और बी ये लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, तो आपने इस बीचों बीच को माना है मिड पॉइंट। लेकिन अगर यहाँ हम डाल दें और कहेंगे कि नहीं ये मिड पॉइंट है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ क्या है, सीमित है ना। तो जब लेंथ सीमित हो तो मिड पॉइंट सीमित होता है, मिड पॉइंट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लाइन के संदर्भ में क्या होता है, आप जहाँ पर डाल देंगे पॉइंट वही मिड पॉइंट हो जाएगा, उसी को काउंट कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं रोटी का मुंह किधर, कोई बच्चा में लोग क्वेश्चन करता था एक दूसरे से, रोटी का मुंह किधर, जिधर से आप खाना स्टार्ट कर दें वही हो जाएगा उसका, है कि नहीं। यही उसका क्वेश्चन होता है। तो वही होता है कि जहाँ आप इसको पॉइंट लोकेट कर लेंगे, मान लेंगे आप, वही उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो यही होता है ओरिजिन और यही होता है मिड पॉइंट। अब हाफ प्लेन में क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया कि ये लाइन सेगमेंट है, इसका जो है लेंथ सीमित होता है। वैसे ही तल की जब हम लोग बात करते हैं तो तल में क्या होता है, जैसे कि हमने एक ऐसा डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम हो सकता है वर्ग हो, स्क्वायर हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है कोई और हो। लेकिन जैसे ही आप ये स्ट्रेट लाइन करके आपने एक तल खींचा तो इसका एरिया जो है वो फिक्स हो गया। इसका एरिया क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये एरिया इसका कांस्टेंट हो गया। जब साइड का लाइन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन आप लेते हैं तो उसके एरिया को फिक्स माना गया है। कुछ ना कुछ लिमिटेड एरिया होगा, कुछ ना कुछ लिमिटेड एरिया होगा। तो जब लिमिटेड एरिया होगा तो इस तल को बांटने वाला लाइन जो होगा, या तो आप इधर से खींचिए या इधर से खींचिए या डायगोनल खींचिए, समझ रहे कि नहीं। वो बीचों बीच होना चाहिए जो कि उसको दो भागों में बांटे। मान लेते हैं एक बीचों बीच हम लाइन खींच लेंगे इस तरीक़ा से, हम कहेंगे इसके इधर का जो एरिया है इसके दाईं तरफ के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो ये लाइन क्या किया, ये लाइन ने पूरे तल को दो भागों में बांट दिया कि नहीं। तो इसके इधर का ये हाफ प्लेन कहलाया, इसके इधर का ये हाफ प्लेन कहलाया। छोटा सा अगर प्लेन हम लोग लेते हैं तो। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि हम बड़ा सा इस तरीक़ा से लेते हैं, तो हम लोगों ने पॉलीगॉन भी पढ़ा था कि नहीं। तो पॉलीगॉन में भी अगर हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन के संदर्भ में अगर हम लोग खींचें तो ये चीज़ माना जाता है कि इसका एरिया जो है वो लिमिटेड है। जितना भी बड़ा हो कुछ ना कुछ लिमिटेड एरिया है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये आपको लाइन सेगमेंट इसका कुछ ना कुछ दूरी होगा। मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये 15 सेंटीमीटर होगा और ये 50 सेंटीमीटर होगा। मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का तो होगा, तब तो वो बना रहा लाइन सेगमेंट। और जब लाइन सेगमेंट फिक्स है और आप उसको बॉन्डेड कर रहे हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कुछ ना कुछ होगा लेकिन एरिया होगा, लिमिटेड एरिया होगा। अब इसके बीचों बीच हम एक क्या किए, लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीक़ा से। तो ये लाइन क्या किए, इसके इधर एक
हाफ प्लेन आपको दे दिया, और ये लाइन क्या किया, इसके दाईं तरफ एक आपको हाफ प्लेन दे दिया। तो ये लाइन क्या किया, जरूरी नहीं कि ये लाइन यहाँ से ले, मान लेते ये लाइन को हम बढ़ा दिए, तो ये लाइन क्या किया, इस इतना सा जो एरिया है, इतना सा जो प्लेन है, इसको दो भागों में बांट दिया, एक इसके बाईं तरफ, एक इसके दाईं तरफ, है कि नहीं। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इनइक्वेशंस में बात कर रहे हैं, हम लोग इनइक्वालिटीज़ में आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं, इनइक्वालिटीज़ में आ गए हैं। इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है, जब हम लोग कहते हैं रेखा पर, जब हम लोग लाइन की बात करते हैं और लाइन में कहते हैं कि ये 2 है, तो 2 से बड़ी संख्या की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसके दाईं तरफ कहाँ तक चले जाना है, अनंत तक चले जाना है। हम बोलते हैं x लेस देन 2, इसका मतलब हुआ 2 को छोड़कर कहाँ तक चल जाना है, माइनस अनंत तक चल जाना, मतलब यहाँ अनंत की बात हो रही है, लेंथ अनंत की बात हो रही है। इसीलिए जब प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन का एरिया भी अनंत करके लेंगे। क्या लेंगे, प्लेन का एरिया भी इन्फिनाइट करके लेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे हाफ प्लेन में, तो वो क्या करेंगे, इस तरीका का डायग्राम बनाएंगे। साइड में जो लाइन लेंगे वो क्या करेंगे, आड़ी टेढ़ी लाइन आपको ले लेना है। तो ये आपको क्या करेगा, इसके एरिया को इन्फिनाइट कर देगा। इसका एरिया जो है वो क्या हो गया, इसका एरिया इन्फिनाइट हो गया, इसका एरिया अनंत हो गया। जब साइड में जो लाइन लेते हैं वो टेढ़ी मेरी लाइन अगर ले लें, समझ रहे हैं ना, तो ये टेढ़ी मेरी लाइन के कारण क्या हो गया, अंदर का एरिया पूरा एकदम, आप कह नहीं सकते हैं इसका एरिया लिमिटेड है, इसका एरिया लिमिटेड है, लेकिन अगर इसका एरिया बोल दे कितना होगा तो आप एग्जैक्टनेस नहीं कह सकते हैं कि इसका एरिया कितना होगा। जैसे अगर पूछ दें इस लाइन का लेंथ क्या है, तो आप कहेंगे कि नॉट डिफाइंड है, अनंत है, ऐसा कुछ बोलेंगे ना। वैसे ही इस अगर प्लेन का बात कर दे, इस प्लेन का एरिया कितना, तो आपको बोलना पड़ेगा इन्फिनाइट, अनंत है, नहीं कह सकते हैं नॉट डिफाइंड है, ऐसे बोलना है। अब है कि इसका हमें मिड चाहिए, मिड पोर्शन चाहिए। अब बोलेंगे पूरे ब्रह्मांड का बीचों बीच क्या है कि नहीं, अर्थ का पता कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ एक गोला है, इसका बीचों बीच क्या है पता कर सकते हैं। अगर कहेंगे पूरा पृथ्वी को 2 भागों में बांट दीजिए तो बांटा जा सकता है, लेकिन कहेंगे पूरा यूनिवर्स के मिड में जाइए, पूरा यूनिवर्स का मिड कहाँ है पते नहीं, होता है कि नहीं। उसी तरह का बात यहाँ पर होगी, जब इसका एरिया पते नहीं है तो मिड पॉइंट जहाँ हम डाल देंगे वही होगा। तो वही बात होगा, जरूरी नहीं कि हम बीचों बीच एक लाइन डालें, हम लाइन यहाँ पर डालें कि लाइन साइड में डालें या लाइन इस साइड में डालें, जहाँ आप डाल देंगे वही इसका मिड पोर्शन हो जाएगा, और वही इसको 2 तल में क्या करेगा, बांटेगा। बात पकड़ में आ रही है। तो हम लोग यहाँ इन्फिनाइट एरिया की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए डायग्राम हम लोग इस तरीका से बनाएंगे। जैसे ये क्या किए, प्लेन लिए, ये एक प्लेन आपको है, इस प्लेन में कोई एक लाइन लेते हैं, मान लेते हैं ये एक लाइन लिए, इस लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं ax + by + c = 0 होता है। आपको पता है लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0। समझ रहे हैं ना, जरूरी नहीं कि x भी हो y भी हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही ना होता है लाइन का। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया। अब ये लाइन क्या किया, पूरे इस प्लेन को 2 भागों में बांटा, एक भाग क्या होगा, इसके इधर होगा, एक भाग इसके इधर हो गया, कहाँ तक सो पता नहीं है, और एक भाग इसके दाईं तरफ चल जाएगा, कहाँ तक ये भी आपको पता नहीं है, इधर कहाँ तक जाएगा इसकी कोई आइडिया हमें नहीं है। लेकिन एक हो गया इसके इधर, एक तल हो गया इसके इधर, और एक तल हो गया इसके इधर। तो इस लाइन के इधर का जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, इतना जितना भी पोर्शन आप देख रहे हैं, इधर जितना भी आप जा सकते हैं, इसी को बोलते हैं हाफ प्लेन। क्या बोलेंगे, द हाफ प्लेन। इसको अगर हम लोग बोलते हैं हाफ प्लेन फर्स्ट, तो इधर वाले को क्या बोलेंगे, हाफ प्लेन सेकेंड, इधर वाले को बोलेंगे हाफ प्लेन सेकेंड, या इधर वाले को बोलेंगे हाफ प्लेन फर्स्ट, तो इधर वाले को बोलेंगे हाफ प्लेन सेकेंड। 2 ही तल ना होगा, 2 ही तल बनेगा। अगर एक लाइन हम लोग खींचेंगे बीच में, तो ये इसको 2 भागों में ही बांटेगा, 2 से अधिक भाग में कभी बांटेगा नहीं। अब है कि इस भाग को जो हम दर्शाएंगे, इस भाग को जो दर्शाएंगे, उस पर फिर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, ठीक है ना, कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, अर्धतल कितने प्रकार के होते हैं। पहला चीज़ तो समझ गए अर्धतल क्या होता है, कि कोई भी लाइन जो होता है किसी तल को 2 भागों में बांटता है।
इसमें से प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, अर्धतल बोलते हैं। इसका डायग्राम बना लीजिए, लिख लीजिए इसके बारे में। कोई भी रेखा किसी तल को दो भागों में बांटती है, इसमें से प्रत्येक भाग को अर्धतल कहा जाता है। टाइप्स ऑफ हाफ प्लेन। दो तरह का होता है, ठीक है ना। पहला जो होता है जिसको बोलते हैं क्लोज्ड हाफ प्लेन। पहला होता है क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्लोज्ड हाफ प्लेन से क्या आशय है सो देख लीजिए। जैसे कि आपने ये प्लेन लिया, इस प्लेन में हमने लाइन लिया, तो आप कभी गांव वगैरह सब में या कहीं पर मान लीजिए शहर में ही आप एक ज़मीन ले लिए, है ना। आप ज़मीन लिए तो एक हो गया कि हाँ ये मेरा ज़मीन है। आपके बगल में भी कोई ज़मीन का, जैसे कि मान लीजिए कहीं उधर जो सिमराहा वगैरह सब में अभी सब तो खेते है कि नहीं। तो खेते में लोग क्या करता है, लोग ज़मीन लेता है, खेते खरीदता है मान लीजिए, तो लोग कहता है कि ये मेरा खेत है, ये तुम्हारा खेत है। बीच में क्या होता है, एक आड़ी होता, बाड़ होता है ना, जो कि उसको बांटता है कि हाँ ये मेरा है वो मेरा है। लेकिन 2-4-5 महीना 6 महीना के बाद वो घसकते रहता है ना। इधर से कोई छांटेगा, कोई उधर से छांटेगा, उसका लिमिट नहीं रहता है कि नहीं। तो अब मान लीजिए कि वहाँ पर एग्जैक्टनेस की कोई बात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा एग्जैक्ट यहाँ तक है। जब मेरा साइड में ओपन है, जब साइड में ओपन है, तो आप देखिएगा शहर बाजार से में भी जो ज़मीन कोई ख़रीदा है, या बाउंड्री अगर नहीं दिया तो उसका ज़मीन जो है वो घट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिमिट को पता ही नहीं है किसी को कि कहाँ तक है, नहीं है। जिसको जहाँ से मन होता है अपना बाउंड्री कर लेता है। तो वही होता है कि साइड में जो आपका बाउंड्री है वो जब तक फिक्स नहीं हो तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि ये यहाँ तक मेरा ज़मीन है। आपने क्या हुआ, एक ज़मीन लिया और ज़मीन में क्या किया, बाउंड्री डाल दिए। तो आप क्या कहते हैं, ये बाउंड्री तक मेरा है, बोलते कि नहीं। लेकिन जब तक बाउंड्री आप नहीं डालते तो आप खुद भी आश्वस्त नहीं है कि मेरा ज़मीन कहाँ तक है। तो वही होता है कि अगर आप एग्जैक्ट किसी पॉइंट तक जा रहे हैं, जैसे कि हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं, तो इस प्लेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अगर ये लाइन जो है, इस लाइन का इक्वेशन है मान लीजिए ax + by + c = 0, तो इधर का जो इक्वेशन है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ax + by + c < 0, या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। अगर लाइन के इधर लेस देन होगा तो लाइन के ऊपर ग्रेटर देन होगा, या लाइन के नीचे ग्रेटर देन होगा तो ऊपर क्या होगा, लेस देन होगा। यानी ये जो असमिका है ना, ये असमिका ही हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम लेस देन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इधर का हाफ प्लेन अगर कहे कि नहीं
हमें इस लाइन पर के पॉइंट को भी लेना है, इस लाइन पर के पॉइंट को भी हमें शामिल करना है हमारे तल में। यानी इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं उस पॉइंट को लेते हुए अगर इधर इस तल की बात करें, हम बात पकड़ में आ गया ना, अगर इस लाइन पर के पॉइंट को लेते हुए अगर हम इस प्लेन की बात करें तो यहाँ पर इक्वल टू लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू लगाना पड़ेगा। यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस इक्वल टू 0, लेस हो गया इधर के लिए, इक्वल टू हो गया लाइन पर के लिए, क्योंकि लाइन पर हम लोग पढ़े हैं इक्वल टू होता है। तो यदि लाइन पर के पॉइंट को लेते हुए इधर की हम लोग बात करें तो वो हो जाता है क्लोज्ड हाफ प्लेन। ठीक है ना? क्लोज्ड हाफ प्लेन में क्या होता है? लाइन का पॉइंट शामिल होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस इक्वल टू 0। समझ रहे कि नहीं? या इधर की अगर हम लोग बात करें कि नहीं, इधर का जो ये हाफ प्लेन है, इस हाफ प्लेन में इस रेखा के पॉइंट को हम शामिल करेंगे तो इधर के इक्वेशन को, इधर के हाफ प्लेन को कैसे लिखेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर अगर लेस देन है तो इधर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। यानी इस क्लोज्ड हाफ प्लेन में क्या होता है, हम लोग रेखा के पॉइंट को पकड़ते हैं, रेखा के पॉइंट को पकड़ते हैं। और दूसरा इसका बताएंगे ओपन हाफ प्लेन। तो ओपन हाफ प्लेन में क्या होता है, इस रेखा के पॉइंट को हम लोग छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जब छोड़ेंगे तब वहाँ लाइन को ड्रॉ करने का तरीका भी बदल जाएगा। बात पकड़ में आ गई? तो इसको डायग्राम बना के लिख लीजिए। क्लोज्ड हाफ प्लेन में हमेशा सीधी रेखा का प्रयोग किया जाता है। ये आपको बताए थे ना अभी। ये जो स्ट्रेट लाइन हम लिए इसको बोलते हैं फॉर्मल स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फॉर्मल स्ट्रेट लाइन। ये जो हमेशा सीधी रेखा का प्रयोग करते हैं इसका मतलब हो गया इसके पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे, है कि नहीं? इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इस रेखा के पॉइंट को कंसीडर किया जाता है। क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचते हैं इसीलिए। ओपन हाफ प्लेन,
इसको बोलते हैं खुला अर्धतल। क्या बोलते हैं? इससे पहले जो है उसको बोलते थे बंद अर्धतल, इसको बोलते हैं खुला अर्धतल, ओपन हाफ प्लेन। मतलब हाफ प्लेन जो कि ओपन हो। जैसे कि ये मान लीजिए एक प्लेन है और यहाँ पर हम लोग बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसमें जो लाइन लेते हैं वो डॉटेड लेते हैं। क्या लेते हैं? डॉटेड लाइन लेते हैं। ये डॉटेड लाइन हुआ। तो डॉटेड लाइन का ये मतलब हो गया कि हमें इस पॉइंट, इस लाइन के पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है। मतलब ज़मीन लिए ऐसे ही बिना बाउंड्री का है तो ओपन होता है, बाउंड्री डाल दिए तो क्लोज्ड हो गया, है कि नहीं? तो ये अभी जो है जब यहाँ डॉटेड लाइन का हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये ओपन हो जाता है, क्योंकि इस लाइन के पॉइंट को कंसीडर हम नहीं करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये अगर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर नीचे लेस देन होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन हो जाएगा 0, है कि नहीं? ऊपर अगर ग्रेटर देन होगा तो नीचे लेस देन होगा। नीचे इसमें क्या करना है? लाइन से थोड़ा सा हटा करके ये लाइन लेना है, इधर जैसे करना है ना, लाइन से हटा होना चाहिए। इससे पहले में जो ये दिए उसको लाइन से सटा करके लेना है। पकड़ में आ गया ना? तो हटा करके लेने का मतलब हो गया कि हम लाइन को छोड़ रहे हैं। पकड़ में आ गया? इसमें इक्वल टू का प्रयोग नहीं करते, ध्यान यही देना है। जब भी इक्वल टू का प्रयोग नहीं हो और हमें हाफ प्लेन ड्रॉ करना हो तो ब्रेन में ये रखना पड़ेगा कि लाइन तो ड्रॉ करेंगे लेकिन लाइन कैसा होगा? डॉटेड होगा। लाइन कैसा होगा? डॉटेड होगा। नोट कर लीजिए इसे। इसीलिए इसमें लाइन के पॉइंट्स को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग डॉटेड लाइन का प्रयोग करते हैं। और डॉटेड लाइन का प्रयोग क्यों करते हैं? ओपन के लिए। ग्राफ का ड्राइंग जो है वो भी स्ट्रेट लाइन का, यानी सरल रेखा जो है,
सरल रेखा का जो ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, दो सेंस में बताते हैं। पहला फॉर्म लेते हैं जिसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं अंतःखंड रूप को। ये होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कीजिएगा, तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए वाई एक्सिस है कि नहीं। तो x के जो नीचे में है वो x एक्सिस पर यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताता है। y के जो नीचे में है ये y एक्सिस पर मूल बिंदु से यहाँ तक का दूरी बताएगा। तो ये दो पॉइंट मिल जाता है आपको। x के नीचे में जो है वो x एक्सिस पर पॉइंट जाएगा, y के जो नीचे में y एक्सिस पर पॉइंट जाएगा। तो जब दो पॉइंट मिल गया तो इस पॉइंट को मिलाते हुए क्या करना, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना इस तरीक़ा से। तो यही ग्राफ हो गया। अब x a पॉजिटिव है कि b पॉजिटिव है कि a नेगेटिव है कि b नेगेटिव है, जैसा नेचर होगा ग्राफ वैसा जाएगा। मान लेते हैं कि a नेगेटिव होता तो a इधर आता तो ग्राफ ऐसे हो जाता, दोनों नेगेटिव होता तो ग्राफ ऐसे होता, x पॉजिटिव y नेगेटिव होता तो ग्राफ ऐसे होता। समझ रहे कि नहीं, जैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा और ग्राफ उस क्वाड्रेंट को टच करेगा। समझ रहे कि नहीं। इससे क्या होगा, ग्राफ खींचना आसान हो जाएगा तुरंत, ठीक है ना। मौसरी बजाएंगे एकदम खेला समाप्त इसका हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं पहला कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, वैल्यू चार्ट बनाना, एक्स वाई लेकर के हमें काम करना। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, इस टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये टेक्निक कहता है कि बराबर के एक तरफ 1 चाहिए। क्या चाहिए, वहाँ बराबर के दाईं तरफ क्या है 6 है। तो 6 के जगह 1 कैसे आएगा, जब 6 से डिवाइड करेंगे। 2x बाई 6, 3y बाई 6, 6 बाई 6। तो डिवाइड करना है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, LHS में भी RHS में भी, सब में डिवाइड मार दिए। तो जो ही डिवाइड मारेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x बाई 3, ये हो जाएगा y बाई 2 और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब हो गया कि x एक्सिस को +3 पे 0, 1, 2, 3 और y एक्सिस को 2 पे यानी कि 1 और 2। तो इस पॉइंट को मिलाते हुए आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये लाइन जो है इसी का ग्राफ जो है, मतलब ये जो आपको मिला ग्राफ, यही इस लाइन का ग्राफ होता है। तुरंत ड्रॉ कर लिए। तो अगर आप ये टेक्निक जानते हैं तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ले रहे हैं x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहली बात xy को एक तरफ रखना है, कांस्टेंट को दूसरा तरफ रखना है। तो अगर x को इधर रखते हैं, y को इधर रखते हैं, कांस्टेंट को हटाएंगे तो 4 जाएगा उधर, तो -4 हो जाएगा। अब -4 की जगह हमें चाहिए 1, -4 से डिवाइड मारेंगे सब में। तो x बाई -4, 2y बाय -4, -4 बाय -4। तो ये x बाई -4 होगा, ये 2 से कट जाएगा तो y बाय -2 होगा और ये कट करके आपको क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x भी पॉजिटिव चाहिए अकेला चाहिए, y भी पॉजिटिव चाहिए अकेला चाहिए और दाईं तरफ 1 चाहिए, तब ये इंटरसेप्ट कहलाता है। इसका मतलब हो गया कि ये x एक्सिस को किधर जाएगा, x एक्सिस को नेगेटिव में ले जाएगा। ये मतलब -1, -2, -3, -4 ये हो जाएगा, ये -4 हो गया। और y एक्सिस में भी नेगेटिव में जाना पड़ेगा, तो ये -1 होगा तो ये -2 होगा। तो यानी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगा आपको x लेस देन है -3 के, और कह रहा है कि ग्राफ ड्रॉ करें। क्या कह रहा है, सबसे पहला काम इक्वेशन बनाना। सबसे पहला काम इक्वेशन बनाना, यानी सबसे पहला काम करना है x इज इक्वल टू -3, यानी असमिका का साइन जहाँ पर है, इनइक्वालिटीज़ का साइन जहाँ पर है, वहाँ इक्वल टू का साइन डाल दीजिए। जो ही डालिएगा इक्वल टू का साइन क्या बन जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब इसका क्या करना, ग्राफ ड्रॉ करना है।
तो अगर एक्स वाई अकेला हो या एक्स वाई दो ही टर्म में हो तो वैल्यू चार्ट का प्रयोग कर लेना या फिर नॉर्मल टेक्निक का प्रयोग कर लेना है। अगर एक्स वाई के साथ कांस्टेंट हो तभी इंटरसेप्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इससे पहले जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, तो x इज इक्वल टू जो होता है ये वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। क्या होता है? x इज इक्वल टू जो होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा और y इज इक्वल टू जो होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है। समझ रहे कि नहीं? जब ये x इज इक्वल टू -3 है, इसका मतलब हो गया x एक्सिस पर -3 कहाँ पर है वो पता करिए, तो यहाँ पर होगा। तो -3 से गुजरते हुए एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, किसके? तो y एक्सिस के समांतर। x एक्सिस को -3 पे कट करेगा और यहाँ पे कट करते हुए y एक्सिस के पैरेलल क्या होगा? एक लाइन होगा। लेकिन क्या यहाँ पर इक्वल टू है? तो इक्वल टू नहीं है, तो लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? वो लाइन डॉटेड हो जाएगा। बताए थे ना अभी, अगर यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो डॉटेड लाइन का प्रयोग करेंगे ओपन हाफ प्लेन में। क्या ये लाइन ऑरिजिन से पास कर रही है? तो ये लाइन जिस पॉइंट से पास नहीं कर रही है उसमें से किसी भी पॉइंट को हम चेक करने के लिए ले सकते हैं। सुविधा के लिए हम 0 0 को पकड़ते हैं, मूल बिंदु को। हम 2-3 पॉइंट को लेकर के आपको चेक कर देते हैं। पहले तो हम 0 0 को पकड़ें, तो करना क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को उठा करके इसमें डाल करके हमें रफली चेक करना है कि क्या वो रिलेशन सही है कि गलत है। अगर इसमें x कोऑर्डिनेट 0 डालेंगे तो ये रिलेशन मिलेगा 0 लेस इक्वल टू -3, ये मिलेगा ना, क्योंकि इसमें x ही है, y है नहीं, इसलिए y कोऑर्डिनेट डालना नहीं है, केवल x कोऑर्डिनेट डालेंगे इसमें। तो ये जो रिलेशन मिला है, अब इस रिलेशन के ट्रूथनेस का हमें आइडिया लगाना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। क्या है बताइए? 0 लेस देन -3 गलत है। 0 जो है नेगेटिव में जितनी भी संख्या सबसे बड़ा होता है, तो जब 0 -3 से बड़ा होता है और ये कह रहा है 0 छोटा है -3 से, इसका मतलब हो गया ये फॉल्स हो गया, हुआ कि नहीं? तो फॉल्स होने का मतलब हो गया कि इस लाइन के दाईं तरफ का ये पॉइंट हम डाले हैं और फॉल्स हो गया। इसका मतलब हो गया कि इस लाइन के दाईं तरफ जितना भी पॉइंट है उन सभी के लिए ये फॉल्स होगा। अब कोई पॉइंट उठाइए, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि ये 1 2 है और ये 1 2 3 है मान लेते हैं, तो इस पॉइंट को अगर मिलाइएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए? तो 2 3 होगा। तो इस कोऑर्डिनेट को डालिए इसमें, तो डालेंगे x की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन -3, 2 छोटा है -3 से, ये भी फॉल्स हो गया। क्या बोले कि इस लाइन के दाईं तरफ जितना पॉइंट है जो मन हो उठाने का, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो दाईं तरफ है। ऐसा नहीं कि कुछ मन में बोल दिए उसको उठा लिए, वो पॉइंट है इधर। ऐसा भी होता है कि आप जो पॉइंट डाल रहे हैं आपको पते नहीं वो इसके इधर है, और आप कहिएगा सर उधर का पॉइंट तो डाल रहे, लेकिन गलत हो गया। अरे भाई वो उधर का पॉइंट नहीं है। वही बोल रहे हैं कि अगर कन्फर्मली इसके दाईं तरफ का पॉइंट उठाइएगा और उसको उठा के अगर इसमें डालिएगा तो वो फॉल्स होगा। तो दाईं तरफ अगर फॉल्स है तो बाईं तरफ ट्रू होगा। अगर इस लाइन के बाईं तरफ का पॉइंट उठाते हैं तो उसके लिए वो सही होगा। चेक कर लेते हैं, बोलिए इस लाइन के बाईं तरफ का कोई पॉइंट, मान लीजिए -4 है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -4 0 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट को इसमें डालना है, लेकिन चूंकि इसमें y है नहीं इसलिए 0 डालेंगे नहीं। तो -4 अगर यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा -4 लेस देन -3, ऐसे होगा। तो -4 छोटा है -3, सही है गलत है? तो ये रिलेशन आपका सही हो गया, ये रिलेशन आपका सही हो गया, ट्रू हो गया। इसका मतलब हो गया कि इस लाइन के बाईं तरफ जो भी पॉइंट आप डालेंगे, जितना पॉइंट है इसके इधर अनंत बिंदु है कि नहीं, तो उस अनंत बिंदु के लिए ये रिलेशन सही होगा। इसका मतलब हो गया इस लाइन के बाईं तरफ का जो भाग है उसको किसी भी तरह से किसी भी डिजाइन में आपको छायांकित कर देना है इस तरीक़ा से। इसका ये मतलब हो गया कि हमें इस लाइन के बाईं तरफ का हाफ प्लेन चाहिए। पकड़वा गया? यानी यही आपका सॉल्यूशन एरिया हो गया। आपको ये डिज़ाइन में, किसी भी डिज़ाइन में आपको ये लाइन खींचना पड़ेगा। इसका आंसर भी आप देख सकते हैं कैसे ड्रॉ किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
हाँ, डॉटेड लाइन से हटा करके, नहीं डॉटेड लाइन आप दे भी अगर दिए ना और सटा भी दिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा अगर हटा हुआ है तो बेटर है, लेकिन लाइन डॉटेड होना चाहिए। थोड़ा सा अगर हटा हुआ है तो ठीक है, लेकिन डॉटेड लाइन अगर दे दी है तो सटाने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहला काम लेट करना y = 3, पहला काम। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ये x एक्सिस तो ये y एक्सिस, तो y = जो होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन ये y एक्सिस को कट करेगा 3 पर, तो 1 2 तो 3 ऐसा ना होगा। तो ये 3 से गुजरने वाला ये लाइन होगा, लेकिन क्या यहाँ इक्वल टू है, इसीलिए डॉटेड लाइन का प्रयोग करना है। इक्वल टू नहीं है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? क्या ये लाइन 0 0 से होके गुजर रही है? नहीं, ज़्यादातर कंडीशन में हम लोग 0 0 मूल बिंदु को ही पकड़ते हैं। तो 0 0 के कोऑर्डिनेट को हमें इसमें डालना है, इसमें y न है, x तो है नहीं, तो y कोऑर्डिनेट 0 डालेंगे इसमें, तो 0 डालेंगे तो होगा 0 < 3, 0 छोटा है 3 से। सही है गलत है? ये रिलेशन हो गया सही। तो अगर सही हुआ इसका मतलब हो गया इस लाइन के नीचे रहना है, गलत हुआ इस लाइन के ऊपर रहना है। पकड़ में आ गया ना? एक ही पॉइंट से चेक करते हैं, 5 से चेक नहीं करेंगे, वो तो इसमें समझाने के लिए आपको बताए थे हम। किसी एक पॉइंट को पकड़ना है, लेकिन वो पॉइंट इस लाइन पर नहीं हो, ध्यान ये रखना है, वो पॉइंट इस लाइन पे नहीं हो। तो इसके नीचे का पॉइंट डाले सही हो गया, तो हमें इसके नीचे क्या करना है, किसी भी अंदाज में छायांकित कर देना है। यही हो गया सॉल्यूशन एरिया। कोई दिक्कत? सबसे पहला काम क्या करेंगे, और समीका की जगह पर हमें 0 डालना है, x + y = 0। चूँकि यहाँ पर 0 आ गया है, इसीलिए इंटरसेप्ट फॉर्म में ये जाएगा नहीं। इसको करना क्या है, हमें वैल्यू चार्ट से बनाना है, y = -x करके। इस x को उधर लेके चले जाएंगे तो y = -x होगा। तो अगर आप चाहते हैं इसका वैल्यू चार्ट बनाएं, तो वैल्यू चार्ट में क्या करेंगे, हमें 2 पॉइंट चाहिए, ये x तो ये y, x का मान 0 लेंगे तो y का मान -0, तो -0 को तो 0 न बोलते हैं। x का मान लेंगे 1, x का मान अगर 1 यहाँ डालेंगे तो y का मान होगा -1। हो गया। अब क्या करेंगे, इसी के आधार पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको 2 पॉइंट चाहिए, पहला पॉइंट हो गया 0 0, ये हो गया, और फिर हो गया 1 -1, x का वैल्यू 1 इधर होता है, y का वैल्यू -1 इधर होता है। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो वो पॉइंट यहाँ आकर के मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है, तो जब इक्वल टू लगा हुआ है तो क्या होना चाहिए, हम लोग सीधी रेखा फॉर्मल लाइन खींचेंगे स्ट्रेट ऐसे करके। तो ये हो गया आपको x + y = 0 का ग्राफ। लेकिन ये ग्राफ तो ओरिजिन से पास न कर गया, इसलिए अब चेक करने के लिए ओरिजिन को नहीं पकड़ेंगे, ऐसे पॉइंट को पकड़ना है जहाँ से ये लाइन नहीं गुजर रही है। कौन ऐसा पॉइंट है, तो मान लेते हैं यही पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 0, x है 1 और y है 0। तो इस पॉइंट से ये लाइन नहीं गुजर रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमें इसमें डाल करके कहीं साइड में रफ में चेक करना है। x के जगह पर डालेंगे 1 तो 1, y के जगह पर जाएगा 0 तो 0, < 0, 1 < 0, एक छोटा है 0 से। सही है क्या? ये रिलेशन आपको हो गया फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब हो गया इस लाइन के ऊपर का जितना पॉइंट डालेंगे उसके लिए फॉल्स होगा। तो इसके ऊपर के लिए अगर फॉल्स है तो नीचे के लिए सही होगा। इसका मतलब हो गया इसके नीचे जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, इसको किसी भी डिजाइन में आपको छायांकित कर देना है। यही होगा सॉल्यूशन एरिया। पकड़ में आ रहा है? बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो आज का काम रहा इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है इसको ढंग से बनाना। ग्राफ सही अगर होगा तो सवाल भी सही होगा, इसलिए पहला काम करना ग्राफ सही खींचना है। कोशिश करिए ग्राफ का कॉपी खरीद लें। ग्राफ के कॉपी पर हमें ढंग से स्केल के साथ आपको बनाना है। एग्जामिनेशन में भी आपको इस तरह का सवाल जब देता है तो आपको ग्राफ कॉपी देता है। अगर ग्राफ कॉपी नहीं दे रहा है तो आप मांगिए
कि हमें ग्राफ कॉपी दीजिए इस सवाल को बनाने के लिए, तो वो आपको ग्राफ कॉपी उपलब्ध कराएगा। और कोशिश करिए, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको नॉर्मल भी बना सकते हैं, पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ का काम जब भी करते हैं कोशिश करिए पेंसिल का प्रयोग करें। पेंसिल इरेजर से बनाना ज़्यादा बेटर होता है, और ग्राफ को ड्रॉ करना भी आपको पेंसिल से ही है। तो ढंग से इस एक्सरसाइज को बनाइए। कोई दिक्कत अगर हो तो हमें आप कमेंट्स करते रहिए। कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि वीडियो डालने की सूचना आपको तत्काल मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।